वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया ने एक छोटा सा इनविटेशन राउंड जो है वो रन किया था और उस इनविटेशन राउंड जो है वो 12 जनवरी को रन हुआ और मैंने आपको वो सारे जो हमारे लोग सेलेक्ट हुए हैं उनके बारे में दिखाया था। लेकिन अब बात करते हैं कि ये जो राउंड है इसमें कौन कौन से लोग जो हैं ये सिलेक्ट हुए। तो मैंने आपको बताया कंस्ट्रक्शन और ट्रेड वर्कर सेलेक्ट हुए। तो काफ़ी सारे लोगों के क्वेश्चंस थे कि जी इनके ऑक्यूपेशंस कौन कौन से थे, तो उसके बारे में बात करते हैं। जो रैंकिंग का फोकस वैसे रहा है वो एप्लीकेंट जो हैं वो जो ऑफ शोर हैं उनके ऊपर रहा है और इवन वो लोग भी सिलेक्ट हुए हैं जो ऑन शोर हैं, मतलब जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर मौजूद हैं। ईओआई की सबमिशन डेट भी बताई गई है। इस राउंड में एयर कंडीशनिंग एंड मैकेनिकल सर्विस प्लम्बर्स को इनवाइट किया गया जो ओवरसीज से थे। उसका जो ईओआई स्कोर रहा है वो 65 रहा है और सबमिशन डेट जो है वो ईओआई की 6/12/2025 थी, मतलब जिसने उस डेट को सबमिट किया उसको भी सिलेक्ट कर लिया। रेफ्रिजरेशन मैकेनिक जो हैं ओवरसीज से इनवाइट हुए उनको भी 65 पॉइंट्स पे सिलेक्ट किया गया और 12/12/2025 मतलब दिसंबर 2025 में जिनका ईओआई सबमिट हुआ था वो सिलेक्ट हो गए। ब्रिकलेयर की बात करें तो ओवरसीज 65 पॉइंट्स पे सिलेक्ट हुए और ईओआई सबमिशन डेट जो है वो 26 दिसंबर 2025 रही। कैबिनेट मेकर भी ओवरसीज सिलेक्ट हुए, 65 पॉइंट्स पे जो है वो उनको सिलेक्ट किया गया। केबलर डेटा एंड टेली कम्युनिकेशन वाले जो हैं उनको भी जो है वो 65 पॉइंट्स पे जो है वो इनवाइट किया गया है और ईओआई सबमिशन डेट जो है वो 18 अक्टूबर रही है। कारपेंटर और जो हैं वो भी सिलेक्ट किए गए, वो ऑन शोर जो हैं वो सिलेक्ट किए गए और बाकी स्टेट से भी सिलेक्ट किए गए और 85 पॉइंट्स पे सिलेक्शन हुई है और ईओआई सबमिशन डेट जो है वो 25/7/2024 तक रही है। कारपेंटर एंड जॉइनर ओवरसीज से सिलेक्ट किए गए 65 पॉइंट्स के ऊपर। अगर हम ड्रेनर को देखें तो 70 पॉइंट्स के ऊपर सिलेक्ट हुआ और इसमें भी जो है वो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी रही। इलेक्ट्रिकल लाइंस वर्कर जो हैं ओवरसीज सेलेक्ट हुए, मतलब जो पाकिस्तान से थे वो सिलेक्ट हुए 65 पॉइंट्स के ऊपर और जो इलेक्ट्रीशियन हैं जनरल इलेक्ट्रीशियन जो हैं वो भी सिलेक्ट हुए हैं और पाकिस्तान से इंडिया से ओवरसीज से सिलेक्ट हुए 65 पॉइंट्स के ऊपर जो है वो इनको इन्विटेशन मिला। अगर हम इलेक्ट्रीशियन स्पेशलिस्ट क्लास को देखें तो वो भी सिलेक्ट हुए पाकिस्तान से इंडिया से ओवरसीज, मतलब 65 पॉइंट्स पे इनकी भी सिलेक्शन हुई है और फाइब्रस प्लास्टरर जो है वो भी सिलेक्ट हुए 70 पॉइंट्स के ऊपर, लेकिन वो ऑन शोर सारे जो हैं वो सिलेक्ट किए गए हैं। इसके अलावा फ्लोर फिनिशर जो है वो भी ऑफ शोर, मतलब पाकिस्तान इंडिया बांग्लादेश वगैरह से सिलेक्ट किए गए 70 पॉइंट्स के साथ उनकी सिलेक्शन हुई है। गैस फिटर जो है वो भी ओवरसीज सिलेक्ट हुए 70 पॉइंट्स के ऊपर, मतलब पाकिस्तान इंडिया के लोग सिलेक्ट हुए। ग्लेजियर जो हैं वो 65 पॉइंट्स पे सिर्फ सिलेक्ट हुए हैं और ओवरसीज सिलेक्ट हुए हैं। जॉइनर जो हैं वो भी सिलेक्ट हुए हैं लेकिन वो ऑन शोर सारे के सारे सिलेक्ट हुए हैं लेकिन 65 पॉइंट्स के ऊपर सिलेक्ट हुए हैं। लिफ्ट मैकेनिक ये भी बड़ी अच्छी कैटेगरी है, ओवरसीज़ मतलब पाकिस्तानी सिलेक्ट हुए हैं उसके अंदर 65 पॉइंट्स के ऊपर। और इसके साथ अगर हम पेंटर जो होता है, ठीक है, उसको अगर हम देखें तो वो ऑन शोर सेलेक्ट हुए हैं और 75 पॉइंट्स के साथ सिलेक्ट हुए हैं, लेकिन ये वो लोग थे जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर मौजूद थे। अगर हम प्लम्बर को देखें तो प्लम्बर 65 पॉइंट्स के ऊपर जो है वो सिलेक्ट हुए हैं और ये सारे के सारे ओवरसीज से सिलेक्ट हुए हैं, मतलब पाकिस्तानी सिलेक्ट हुए हैं उसके अंदर। रूफ प्लम्बर जो हैं वो ऑन शोर सिलेक्ट हुए हैं लेकिन 65 पॉइंट्स के ऊपर जो है वो सिलेक्ट हुए हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो रूफ टाइलर जो हैं वो भी 75 पॉइंट्स पे सिलेक्ट हुए हैं लेकिन पाकिस्तानी उसके में शामिल थे। सॉलिड प्लास्टरर अगर उसको देखें तो 65 पॉइंट्स पर सिलेक्ट हुए हैं और उसमें जो है वो भी सारे ऑफशोर थे। स्टोन मेसन को अगर देखा जाए तो उसमें भी पाकिस्तानी सिलेक्ट हुए लेकिन 65 पॉइंट्स सिर्फ रिक्वायर्ड थे। जो 65 पॉइंट्स वाले थे वो सिलेक्ट हो गए। वॉल एंड फ्लोर टाइलर को अगर देखें तो वो ऑन शोर सिलेक्ट हुए लेकिन सिर्फ 65 पॉइंट्स पर सिलेक्ट हुए। इसके अलावा अगर जो ग्रेजुएट स्ट्रीम है, वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग वाले जो हैं उसके उस स्ट्रीम के अंदर जो है वो लोग जो हैं उनकी भी सिलेक्शन हुई है। जो WA के रेजिडेंट हैं उनकी भी सिलेक्शन हुई है, जिन्होंने वहाँ से क्वालिफ़िकेशन की है उनकी भी सिलेक्शन हुई है। सो अगर हम इसको ओवरऑल देखें तो सिचुएशन काफ़ी अच्छी रही है, लेकिन ये सिचुएशन ट्रेड वर्कर्स के लिए काफ़ी अच्छी रही है। बाकी ऑक्यूपेशंस के अंदर वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया ने इस राउंड में किसी बंदे को जो है वो सिलेक्ट नहीं किया, सिर्फ कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग ट्रेड वर्कर जो हैं उनको सिलेक्ट किया गया है।
सो अगर आप चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया जाना, तो एक तो ये कि आप के पास डीएई अगर है, और मुझे लगता है आप डॉक्टर इंजीनियर बनना छोड़ें, डीएई करें, डीएई करके जो है वो ऑस्ट्रेलिया चले जाएं। लेकिन इसके साथ अगर आप ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं 100%, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे ऑफिस में, हम आपको ऑस्ट्रेलिया पहुंचा ही देंगे। थैंक यू।